हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज रिव्यू करते हैं रॉयल एनफील्ड न्यू बॉर्न एडिशन का। न्यू बॉर्न एडिशन के बारे में हम सब कुछ जानेंगे जो आपको जानकारी अभी चाहिए और जो डिटेल आपको इसमें चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लुक से। तो लुक्स आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही ये जो मैं अभी लेके आया हूँ, ये क्रोम फिनिशिंग के साथ जो टॉप मॉडल आता है वो लेके आया हूँ, जिसकी प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा आती है। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसकी प्राइसिंग आती है 1,84,000 से 2,11,000 तक। एक्स शोरूम कहीं पर भी आप लेते हैं तो आपका ऑन रोड प्राइस डिफरेंट होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो सबसे मेजर चेंज है वो ये किया गया है कि इसके चेसी को चेंज किया गया है। पहले सिंगल क्रेड चेसिस आता था, अब इसमें डबल क्रेड चेसिस आता है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि इस बाइक का बैलेंस पहले से ज़्यादा बेहतर अब हो जाएगा। तो इस चेसिस में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होती है। दूसरी सबसे बड़ी चेंज है वो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, वो है इसके इंजन में किया गया है। ये इंजन बिल्कुल अब नया है। रॉयल एनफील्ड ने सोचा कि जो हमने इंजन मेटियोर में दिया है, क्यों ना वो इंजन इसमें भी ऑफ़र किया जाए, क्योंकि जो मेटियोर का इंजन है उसमें वर्क किया गया है और उसके कारण मेटियोर का इंजन स्मूथ हो गया था। तो ये इंजन भी अब आपको स्मूथ मिलेगा। रॉयल एनफील्ड के इंजन में क्या होता था, एक पंची आपको थ्रस्ट मिलता था, जिससे आपको सीट हैंडल सभी जगह पे फील होता था कि गाड़ी चल रही है। इंजन का एक एक पिस्टन का पंच आपको महसूस होता था। वो पंच अब आपको इसमें महसूस नहीं होगा। ये पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो ये वही मेटियोर वाला इंजन मिल जाता है, जिसके कारण इसका जो है स्पेसिफिकेशन भी चेंज हो गया है। इसमें आपको पहले 19 पीएस का पावर आता था, 20 पीएस का पावर आता है। पहले आपको 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता था, अब 27 न्यूटन मीटर का आता है। मतलब टॉर्क 1 न्यूटन मीटर कम हो गया है, पावर एक जो है पीएस वो बढ़ गया है। उसके अलावा हम देखें तो इसमें गियर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अभी भी आपको 5 गियर ही इसमें ऑफर किए जाते हैं। किसी टाइप का कोई कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता है, सिर्फ जो एयर कूल्ड नॉर्मल हवा कन्वेंशनल होता है वही यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। एक चीज़ इसको लाते हुए हमने नोटिस किया कि ये इंजन उतनी गर्म नहीं होती है जो कि पहले वाली गर्म होती थी। तो इसका कूलिंग टेम्परेचर भी शायद अंदर से सही रखा गया। इवन उसके अलावा इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया है। इसके गियर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के अंदर का जो सारा कंपोनेंट है उसको सेम रखा गया है। जो मेजर चेंज किया गया है उसके पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक किया गया है। बस इसके पिस्टन से लेके हेड तक में इसके काम किया गया है, जिसके कारण ये बाइक जो है पहले से ज़्यादा स्मूथ आपको मिलेगी। इवन चलाने पे ये दो चीज़ों का फ़ायदा वहाँ पे देगी, क्योंकि डबल क्रेड चेसिस भी मिल जाता है और प्लस इंजन भी नया मिल जाता है। तो उसके कॉम्बिनेशन से ये बाइक अब ज़्यादा अच्छी पहले से चलने वाली है। उसके अलावा हम बात करें तो चलिए इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। आपको साउंड में जो है वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा। मैं आपको साथ ही साथ साउंड का डिफरेंस आपको यहाँ पे सुना देता हूँ कि कैसा डिफरेंस साउंड में आया है। साउंड एक्चुअली पहले से स्मूथ हो गई है। पहले जो थ्रस्टी और पंची साउंड मिलता था वो साउंड यहाँ कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इवन आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा के बना सकते हैं, लेकिन अब साउंड भी काफ़ी स्मूथ है। आप बहुत ही आराम से इसको चला सकते हैं। आपके पड़ोस वाले जब आप घर से निकलिएगा तो वो परेशान अब नहीं होने वाले हैं। इसका साउंड पहले से अब काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है। उसके अलावा चलिए अब बात करते हैं कि और क्या चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी बढ़ा दी गई है। इवन इसको कई लोग ओवर प्राइस भी बोल रहे हैं, लेकिन ये टॉप टीम है। अगर आप बेस टीम लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है आपके साथ। लेकिन फिर भी इसमें और क्या चेंज किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रंट हेडलाइट से अगर हम शुरुआत करें यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक कैप पहना दिया गया है, जो कि आफ्टर मार्केट पहले एसेसरी में आता था और अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। टॉप ट्रिम में, बेस ट्रिम में ये चीज़ नहीं मिलती है। क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है। हजर्ड स्विच ऑफ़र किया जा रहा है। मेटल का आपको यहाँ पे मडगार्ड मिल जाएगा। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको मिल जाएगा 190 का। तो 19 इंच का आगे वाला स्पोक रिम आपको मिलता है। जो फॉक था सेम वही टेलीस्कोपिक आपके साथ रखा गया है, यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया है। डिस्क ब्रेक आपको मिलता है आगे भी पीछे भी, और दोनों ही ABS के साथ मिलता है। आगे 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, जो आपको अच्छी खासी ब्रेकिंग पावर दे देगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कुछ वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको अलॉय व्हील का भी वेरिएंट आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप अलॉय व्हील वाला वेरिएंट लेते हैं तो आई थिंक वो बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आता है स्पोक में, लेकिन अलॉय में ऐसा नहीं आता है। लेकिन स्पोक ऑफ रोडिंग में कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको आनंद देती है, क्योंकि ये एक हैवी वेट बाइक है। क्योंकि इसका वेट लगभग अगर आप टैंक फुल करवा लेते हैं तो 2 क्विंटल के आसपास हो जाता है, लगभग 200 kg के आसपास हो जाता है। तो उसके कारण स्पोक्स व्हील थोड़ा जो है स्ट्रेस को
वो बर्दाश्त करती है, लेकिन अलॉय जो है वो स्ट्रेस को सीधा सस्पेंशन पे थ्रो करती है, तो वो डिफरेंस आता है। तो मेरा फिर भी सजेशन यही रहेगा कि आप अलॉय की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है। यहाँ पे आपको जो मिसिंग नज़र आ रहा होगा वो यहाँ का लेग गार्ड है। तो लेग गार्ड यहाँ पे एज ए एसेसरी पार्ट होता है, किसी भी बाइक को आप लेते हैं तो लेग गार्ड एज ए एसेसरी पार्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बार सुना देना चाहूँगा, इसका हॉर्न का साउंड काफ़ी लाउड साउंड दिया है, जैसा कि रॉयल एनफील्ड दिया करता है। उसके अलावा हम आ जाते हैं तो यहाँ पे और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंज आगे में नहीं किया गया, बस वही क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको टॉप ट्रिम यहाँ पे मिलेगी। ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो BS6 में कंपलसरी हैं, तो आपको सभी बाइक्स में आज के डेट में देखने को मिल जाती होंगी। जब ऑन करते हैं तो मीटर फुल स्वाइप अप करती है, न्यूट्रल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर्स का यहाँ पे मिल जाएगा, बैटरी, ABS एंड इंजन चेक लाइट का जो है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे एक छोटा सा डिजिटल लगाया गया है, जिसमें ट्रिप मीटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर 1, 2, इको में चल रही है, ETC आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी जो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, और टाइम भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टॉगल बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो इसमें आपको एक टर्न बाई टर्न ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, जो ब्लूटूथ के द्वारा आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता है। होल्डिंग द मोबाइल हेयर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे भी होल्ड कीजिएगा तो आप थोड़ा सा उसको जूम आउट जूम कर सकते हैं। यहाँ पे बस लेफ्ट राइट इस तरह से दिखाता है, तो थोड़ा सा ट्विस्टी होता है, वो आपको यूज़ टू होना पड़ेगा। अगर आप यूज़ टू नहीं है तो फिर वो उतना प्रैक्टिकल नहीं यहाँ पे लगता है। लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि रॉयल एनफील्ड ने अब कुछ नया इम्प्रूवमेंट्स आपको 350 में देना शुरू कर दिया है। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, ये पूरे लुक को चेंज कर दिया गया है। इवन आप कहें कि यह अपग्रेडेशन यहाँ पे हमें मिलता है, लेकिन क्योंकि ये एक क्लासिक है तो क्लासिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिए जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये बटन इस तरह के दे दिए गए हैं आपके पास के और हाई बीम लो बीम के। अब पास बटन हमारे जनरली जो है, ये जो टॉगल बटन है इस जो लोकेशन पे मोस्टली बाइक्स में मिलता है जो परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, ताकि हमारा ध्यान ना भटके। और मान लीजिए इस तरह से आप पास बटन जो है ओवरटेक करते समय लोग पैनिक होते हैं, उस समय ये पास बटन यहाँ पे ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर स्विच। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, अब क्योंकि ये राइडर्स फ्रेंडली हो गई है, बहुत लोग इसको राइड करते हैं और रॉयल एनफील्ड भी इसको राइड करवाती है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं ऑन द वे, आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसको आप चार्ज कर सकते हैं, अपने पावर बैंक, मोबाइल, किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 एम्पियर के आसपास का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है USB टाइप। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि हम देखें तो इसमें आपको नए टाइप का स्टार्टर बटन मिल जाता है और इंजन क्यू स्विच मिल जाता है, जो कि इस तरह हम दबाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, और इधर दबाएंगे इंजन क्यू स्विच ऑन हो जाएगा। हजर्ड लाइट यहाँ पे दे दिया गया है, इन द केस आप अगर कहीं पार्क करते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप रॉयल एनफील्ड का ये लोगो देख रहे होंगे, ये लोगो सिर्फ आपको टॉप ट्रिम में मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड इस तरह से लोगो, बाकी में आपको इस तरह का लोगो देखने में नहीं मिलेगा। टैंक पैड, क्रोम, इसमें भी आपको डिफरेंसेस आ जाएगा अगर अदर ट्रिम आप लेते हैं तो। उसके अलावा लुक्स में ऐसा कोई चेंज नहीं है। हम नीचे आते हैं तो नीचे पे अगर यहाँ पे देखें तो हमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाता है। अगर साइड स्टैंड लगी रहेगी तो सिर्फ आप बाइक को न्यूट्रल में स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी गियर में साइड स्टैंड में बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इवन आप अगर चलते हुए भी किसी भी गियर में साइड स्टैंड गिरा देते हैं तो आपकी बाइक चलते चलते बंद हो जाएगी। इस तरह से ये सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। सेंटर स्टैंड इसमें आपको ऑफर किया जाता है। जो चेंज किया गया है वो ये है कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस को आपका बढ़ाया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस इज नाउ 170 mm। पहले ये कम आती थी, अब ये ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आती है, तो आपको जब भी ऑफ रोड में कहीं पहाड़ों पर जाइएगा तो आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा और पीछे आ जाते हैं और देखते हैं कि कुछ डिफरेंस है या फिर एज यूजुअल सेम है। तो BS6 में आपको सारी गाड़ी एज अ कंपलसरी है, तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ कंपलसरी मिल जाएगी, जो कि BS6 में आती है। और इतना अच्छा कवर किया गया है कि हाँ, किसी का कोई भी पैर, हाथ, किसी कुछ भी इधर अंदर तो नहीं जाने वाला है इवन। ओके, उसके बाद बाकी ये सारी आप चेसिस का डिज़ाइन देख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आपका फुट रेस्ट है उस पर रॉयल एनफील्ड का बैजिंग किया जा रहा है यहाँ पे, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया है क्योंकि इसका चेसी चेंज है, तो चेसी चेंज के कारण आपको इसमें एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ग्रैब रेल्स, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं ये कैसी बनाई गई है। हजर लाइट अभी ऑन है, बाकी इंडिकेटर, टेल लाइट्स, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कैसा बनाया गया है। क्रोम फिनिशिंग जो आपको मिल रहा है यहाँ पे देखने को एग्जॉस्ट में, वो चेंज हो सकता है अगर आप ट्रिम चेंज करते हैं, अगर आप वेरिएंट चेंज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर क्रोम फिनिशिंग इस तरह से लेना चाहते हैं, इस डिज़ाइन के साथ लेना चाहते हैं
तो आपको थोड़ा सा पैसे ज़्यादा खर्च करने होंगे टॉप ट्रिम के लिए। अदरवाइज़ अदर ट्रिम्स में ये चेंज होती है क्रोम फिनिशिंग। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं किया गया है। बाकी जो एक तरह से मैं बोलूँ तो अगर आप कहीं भी लेके जाते हैं तो किसी को ये नहीं लगेगा कि ये कोई नई वाली रीबॉर्न एडिशन क्लासिक है। अब ऐसा क्यों नहीं किया गया है उसके बारे में मैं बताऊं तो क्योंकि ये क्लासिक बाइक है। क्लासिक बाइक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इवन जावा ने भी लॉन्च किया है तो आप देखते होंगे कि उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं दिखता है। वो लगता है कि वो रॉयल एनफील्ड ही। अगर जावा लेके अगर कहीं जाइए, जिसको जावा के बारे में नहीं पता हो तो वो बोलता है कि अच्छा बुलेट लेके आए हो, तो बुलेट नाम से ही जानी जाती है आज के डेट में। चाहे इसको क्लासिक 350 बोल दें, हम मेटियोर बोल दें, कोई भी बोल दे, लेकिन जनरल लोग जो होते हैं वो बुलेट ही जानते हैं कि हाँ भाई रॉयल एनफील्ड वाली है तो बुलेट ही होगी। तो उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। रियर टायर को जो एज अ डे बाई डे आज के डेट में काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया है। पहले उतना ज़्यादा ये वाइड नहीं आती थी, अब लेकिन यहाँ पे आपको वाइड देखने को मिलती है जो कि 120 सेक्शंस के है। 80 और 18 इंच के आपको रियर में मिलते हैं। फ्रंट में मैंने आपको 19 का बोला था। रियर में भी आपको डिस्क मिल जाता है ABS के साथ। बाकी कुछ और चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा जो कि सस्पेंशन के सेटअप्स में चेंज किया गया, क्योंकि चेसी चेंज है आपको तो सस्पेंशन के सेटअप्स में भी चेंज आएगा। वो मैं आपको राइडिंग करते हुए बताऊंगा, अभी राइड करने वाले हैं हम। उसके अलावा जो ब्रेकिंग के पैड्स हैं या ब्रेक लेने का जो तरीका है थोड़ा सा वहाँ डिफरेंट हो गया है। पहले हमारे जो ब्रेक लीवर्स है वो ज़्यादा अंदर की ओर जाते थे, अब ब्रेक लीवर्स उतने अंदर नहीं जाते हैं। जब आप ब्रेक लेते हैं तो देखिए ये इतना ही जाता है। तो पहले थोड़ा सा वो डिफरेंस आता था क्योंकि वो टिपिकल सा जो चेचिस हमारा बहुत पुराना चलते आ रहा था उसी को रॉयल एनफील्ड बार बार जो है रिप्रोड्यूस करते जा रहा था, रिप्रोडक्शन करते जा रहा था। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज जो है आपको फ़ायदा नज़र देगा यहाँ पे। अब इसको हम राइड करके आपको बताएंगे कि राइडिंग क्वालिटी इसकी आपको कैसी मिल जाती है। चलिए तो इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो राइडिंग जैसे कि मैंने पहले थोड़ी सी ऑफ रोड से शुरुआत किया है क्योंकि इसके चेचिस के कारण इसका मेन सॉकर सेटअप जो है वो चेंज किया गया है। तो उसके कारण जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि राइडिंग में आपको पहले जो जैसे अगर आप अपने पैर को अपने टांग से सटाते थे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। मतलब इन कहें कि अच्छा खासा पंची वाइब्रेशन फील होता था। वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद हम बात करें तो जो चीज़ इसके सस्पेंशन में है, अभी हम दो लोग पीछे मेरे एक आदमी बैठा हुआ है तो काफ़ी स्मूथ चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और सस्पेंशन जो है वो अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर रहा है गड्ढों को। उसके बाद हम थोड़े से ऑन रोड चलेंगे जहाँ पे अच्छे रोड होंगे तो उस रोड पे भी देखेंगे कि थोड़ा स्पीड में, जैसे कि अभी ये काफ़ी कम स्पीड में सिर्फ 30 के स्पीड में चल रही है, तो 30 के ऊपर स्पीड में ये किस तरह का परफॉर्म करती है। अब एक चीज़ और मैंने इसमें नोटिस किया है चला के लाते हुए कि ये बाइक जब चलती है कभी भी किसी तरीके से तो ये क्योंकि ये ज़्यादा इसमें टॉर्क होता है 27 न्यूटन मीटर का, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल करती है कहीं चढ़ने में या फिर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टार्टिंग से। तो जैसा कि पहला गियर पे अगर हम इसको पंच लेते हैं तो ठीक ठाक जाती है। दूसरा गियर से ही इसके पावर जो है आपको स्पीड वाला पावर फील होगा। तीसरा गियर से आप आराम से इस पर 60 जा सकते हैं और जो पहले 60 जाती थी ना वहीं से आपको फील होने लगता था कि हाँ कुछ वाइब्रेशन है, समथिंग है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है इन द न्यू बॉर्न एडिशन। तो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या उनके पास पहले से रॉयल एनफील्ड क्लासिक है, क्या उनको इस बाइक पे स्विच करना चाहिए, मतलब चेंज करना चाहिए। हाँ बहुत पुरानी है तो अगर आपका फ़ैन बॉय है रॉयल एनफील्ड क्लासिक के तो आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप कोई फ़ैन बॉय नहीं है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। अगर आप कोई नेकेड बाइक के फ़ैन बॉय हैं तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आपको एक बार और स्पीड दिखाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रोड मुझे मिल रहा है तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से चलती है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली चीज़ है कि इसका गियर बहुत स्मूथ हो गया है पहले से। ये इतना ज़्यादा स्मूथ चलती है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने अभी इसको 5वें नंबर पे टॉगल किया, इसके पहले ये 4थे नंबर पे थे और 80 के स्पीड में लग रहा है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। वाओ, जस्ट वाओ वाला सिनेरियो है इसके साथ। मतलब और 80 के स्पीड में 5th गियर पे तो इस पर बिल्कुल जो भी मतलब 20-30-40 में जो वाइब्रेशन फील हो रहा था वो वाइब्रेशन फील होना बिल्कुल ही बंद हो गया। अब देखते हैं कि मेरे ऐसे 60 kg के वेट के लोगों के लिए ये कितना आसान है। अगर इसको हम एक यू टर्न लेते हैं
तो वेट क्योंकि इसका 2 क्विंटल के आस 200 kg है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मुझे सबसे बेहतर लगता है कि ये बाइक अब बहुत स्मूथ है। रॉयल एनफील्ड बिल्कुल मुझे चलाने का मन नहीं करता था उसके वाइब्रेशन के कारण, लेकिन क्योंकि अब वाइब्रेशंस नहीं है इसमें, बहुत चलाने का मन करता है। और यस, मैं बोल सकता हूँ अभी मैंने इसको 5th गियर पे डाला, 4th गियर पे ही ये 80 के स्पीड में बहुत स्मूथ हो जाती है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसके एग्जॉस्ट को ना चेंज करें, उसके इंजन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और इसके स्मूथनेस को भी इफ़ेक्ट करता है, दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम लाता है। अब इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो आता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं टूर पे, तो हमें टर्निंग में रॉयल एनफील्ड में सिंगल किट चेसिस जो होता था उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी। सिंगल किट चेसिस जब टर्न लेते थे हम कहीं पे भी, तो वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती थी। लेकिन ये जो चेसिस चेंज किया गया है, इस चेसिस के बाद मैंने नोटिस किया है कि जब हम टर्न लेते हैं, मान लीजिए ये गाड़ी अभी है 60 के स्पीड में और आप टर्न टगल देख रहे हैं, एडजस्टमेंट बहुत हार्ड दिया गया है। ये थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा इजी होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि आपको जो टर्निंग में है वो स्ट्रेस नहीं फील होता है जो पहले होता था डेफिनेटली। और गियर तो यार सही में ये जैसा अब यामाहा की बाइक आप चलाते हैं उस टाइप का चेंज कर दिया गया है गियर। और अगर इसको एक स्मूथ राइड किया जाए, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैंने इसको 1st गियर पे डाल दिया, वाह, इंजन ब्रेकिंग बहुत ऐसा काम करती है। हो सकता है इन द फ्यूचर स्लीपर क्लच इसमें आ जाए, जो कि इंजन ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, ये जैसे कि मैंने छोड़ा, ये देख रहे हैं, ये शायद आगे जाके ख़त्म हो जाए। तो अगर आप इसको स्मूथली अगर टॉगल करते हैं तो देखते हैं क्या होती है। 25 फर्स्ट, 40 सेकेंड, 50 के आसपास मेरा टर्निंग आ गया, वरना हम इसको 50 के आसपास जो है एक गियर और अप कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे गाड़ी कितनी कर्व ले रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इवन मैं बहुत सारी बाइक्स में पीछे किसी पिलियन को बैठा के इतना कॉन्फिडेंटली जो है 80 के स्पीड में नहीं चलाता हूँ, जिस सिनेरियो में मैंने इसको 80 के स्पीड में चलाया है। पीछे मैं अभी भी अगर कोई बैठा है तो हेलमेट लगा के बैठा है, आप भी हेलमेट लगाएं। बहुत ज़्यादा मैं सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखता हूँ। 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस न्यू अपडेट किया गया है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। देखिए किस तरह से चल रही है। तो मेजर जो पॉइंट्स इसमें चेंज आए हैं वो अगर आप उसके लिए लेना चाहते हैं तो वो पॉइंट्स मेरे हिसाब से यही रहेंगे कि आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इसके नए इंजन के लिए, इसके नए क्रेडिट चेसिस के लिए। और बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, जो रॉयल एनफील्ड का जो पंच है वो नहीं मिलेगा। और वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा इसका कि आपको रॉयल एनफील्ड का पंच इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पंच के कारण बहुत वाइब्रेशंस होते थे, वो पंच यहाँ पे अब नहीं मिल रहा है। तो वो बेहतर चीज़ है। जब भी आप ओवरटेक करना चाहते हैं, ये बाइक फुल कॉन्फिडेंस देती है आपको ओवरटेक करने का। बहुत अच्छा है ये चीज़ बनाया है, मानना पड़ेगा। मेटियोर भी मुझे बहुत पसंद है, इवन मेटियोर इससे ज़्यादा पसंद है मुझे। रीज़न कि मेटियोर में जब बैठता हूँ ना तो लगता है कि घर में सोफ़ा पे बैठा हुआ हूँ, और बाइक बड़े ही आराम से चलती है। और मेटियोर क्योंकि इसका सीट हाइट 805 mm है, तो एटलीस्ट आपको 5.5 हाइट का होना पड़ेगा, या फिर 5.7 के साथ आप कंफर्टेबल होइएगा, जो कि मेरी हाइट है। अगर इससे कम होता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होइएगा इसके साथ आप। लेकिन मेटियोर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मेटियोर 765 mm के सीट हाइट के साथ आती है। अब कंपैरिजन करें तो किसी और बाइक के साथ इस बाइक का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बाइक सच में अब अलग तौर पे दिखाई दे रही है। और क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड है तो रॉयल एनफील्ड का एक अलग चार्म होता है, जो कि रॉयल एनफील्ड वाले ही जानते हैं। ये एक फ़ैन वॉइस टाइप का कहा जाता है, इसके लोग फ़ैन होते हैं। ये जनरल तौर की बाइक, जनरल बाइक्स नहीं होती हैं, ये फ़ैन बाइक्स होती हैं, तो उसके तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो यही था मेरा इस बाइक के बारे में रिव्यू। होपफुली आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको और क्या जानना है इस बाइक के बारे में। देखिए जैसा कि वज़न खड़े होने के बाद फील होता है वो हो रहा है। बाय बाय।